राम राम भाई। मेरे है चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं गणेश महाराज की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में है रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम है कौशल्या था। तो वह गणेश जी की है बहुत ही पूजा करता था और वह अपने यहाँ गुब्बारे बेचकर है गुजारा करता था। हर दिन है गुब्बारे बेचता और है गणेश महाराज का नाम लेता। गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, हर समय है गणेश की है का ध्यान करता था और है गुब्बारे बेचता था। एक दिन है उसका है कमाई बहुत ही कम हुई। घर आकर है अपनी है पत्नी से बोला, लो हो ये है आज तो 20 ही रुपये है मिले हैं। उसकी पत्नी बोली है कि है इतने थोड़े पैसों में है कैसे गुजारा होगा, हम कैसे गुजर करेंगे। तो रघुआ कहता है कोई बात नहीं है बाबा, हाँ सब ठीक करेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कहाँ बाबा ठीक करते हैं गणेश महाराज, अगर अपनी विनती सुनते हैं तो ऐसा थोड़ा होता, अपना कारोबार अच्छे से चल रहा होता। वह फिर बोला है कि हाँ कोई बात नहीं, धैर्य रखो, आप गणेश महाराज हैं सब हैं ठीक करेंगे। तो वह गणेश का नाम लेता और है एक दिन फिर है उसने गणेश महाराज ने सोचा कि यह तो तुम्हारा बहुत ही बहुत प्रिय भगत है और वो तुम्हारी बहुत ही है पूजा करता है, तुमने ही इसके है साथ इसका मदद करनी चाहिए। तो वह ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन। फिर गणेश चतुर्थी है नज़दीक आ रही थी। तो वह बोला कि है अब की बार है कमाई बहुत कम हो रही है, हम क्या करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन है गणपति बाबा की है मूर्ति है कैसे लाएंगे। और वह यह कहकर है दाल भात खाकर सो गई। रात को सपने में है उस रघु को गणेश महाराज है सपन में दिखाई दिए और बोले, हे रघु आपकी बार है गणेश चतुर्थी को मेरी है गणेश है प्रतिमा लेना और है पूजन करना है। 10 दिन है पूजा करने के बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा और है फिर उसके बाद है विसर्जन कर देना है। फिर तुम देखना तुम्हारे है दिन अच्छे हो जाएंगे। तो वह उठकर है रघु ने अपनी पत्नी से है सपन वाली है बात बताई और है उसकी पत्नी बोली है कभी ऐसा भी होता है, कभी सपने सच होते हैं, तुम सपनों की बात को सच मत मानो। तो रघु बोला, नहीं मैं अपने बाबा की है कही हुई बात को नहीं टालूंगा। मैं आपकी बार गणेश है चतुर्थी के दिन है गणेश पापा की है मूर्ति जरूर लाऊंगा, गणेश स्थापना करूंगा। तो वह यह कहकर है और है गुब्बारे बेचने हैं चल दिया है गणेश महाराज का नाम लेकर। उस दिन है उसके है बहुत ही कमाई हुई और है वह बहुत खुश हुआ। उन पैसों से है फिर उसने है अपने है गणेश महाराज की है मूर्ति लेके आया और उसकी स्थापना की। और उसकी है फिर वह गणेश महाराज की है मूर्ति लेकर आ ही रहा था। तो रास्ते में एक 8 साल का लड़का बैठा रो रहा था और उसके है पूरे बदन पर घाव थे, चोट लगी हुई थी। तो उसने वह रघु रुक कर है बोला, बेटा हाथ में क्या बात है, क्यों रो रही हो, तुम्हें चोट कैसी लगी। तो वह लड़का बोला है बाबा मैं है गणेशा हूँ और है मेरे है मैं अनाथ हूँ, मैं एक गाड़ी वाला मेरा एक्सीडेंट कर गया, मुझे चोट मार गया। तो वह रघु बोला है चल बेटा मैं तुम्हें अपने हैं साथ है अपने घर लेकर चलता हूँ, यहाँ रात को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो वह अपने उस बच्चे को अपने घर ले आया और उसकी पत्नी उस लड़के को देखकर बोली, यह कौन है और इसके तो काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। रघु ने उसने कहा अम्मा मैं है गणेशा हूँ और मैं अनाथ हूँ। उस रघु की पत्नी ने है उसके है गाँव पर है मैलम लगाई और है पट्टी करी और उसके हो खाना दिया। खाना इतना ही था कि है 2 आदमियों का खाना था, तो आदमी 3 हो गए खाने के लिए। उन्होंने है अपनी है थाली में है उस रघु ने सोचा है ये है कैसे छेकेगा, एक रोटी बची है। तो उसने अपनी थाली से एक रोटी उठाकर है गणेशा के है थाली में रख दी और वह बोले कि बेटा आप पेट भर कर खाओ। तो फिर रघु की पत्नी ने अपनी थाली से एक रोटी रघु को दे दी और बोली आप पेट भर कर खाओ, मैं एक रोटी खाकर सो जाऊंगी, उसी में गुजारा कर लूँगी। तो वह खाना खाकर है और सो गई। खाना खाकर उठे तो वह लड़का बोला कि हे
अब बाबा हाँ मैं अब जाता हूँ, मेरा पेट भर गया। बोले कि नहीं अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे है, अभी तुम्हारे चोट लगी हुई है और तुम कहाँ जाओगे, तुमको यही रहना है। वह लड़का बोला ठीक है। वह 9 दिन तक रहा और फिर बोला है कि हे बाबा हाँ मैं अब जाता हूँ। रघु बोला है कि नहीं कल है मूर्ति विसर्जन है और है उसके बाद जाना तुम। वह लड़का बोला ठीक है बाबा मैं है इसके बाद चला जाऊँगा। फिर मूर्ति विसर्जन के दिन है रघु हो मूर्ति को ले गया और मूर्ति ही विसर्जन के लिए गया है। तो साथ में वह लड़का उसकी पत्नी और है और भी थे नगरवासी थे। और है वहाँ सब है मूर्ति विसर्जन कर रहे थे और है गणेश महाराज का नाम ले रहे थे। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले वर्ष है फिर मेरे घर आना। तो वह यह कहकर है वह रघु पानी में है घुस गया और है मूर्ति विसर्जन करने लगा। तो वह लड़का है बोला अम्मा हाँ आप ये मेरा थैला पकड़ो और मैं है पापा के साथ है गणपति मूर्ति विसर्जन के है करवा के आता हूँ। वह थैला देकर है चला गया। रघु मूर्ति विसर्जन कर है अकेला है वहाँ आया। तो बोला है कि है गणेश महाराज हैं कि हे विसर्जन अच्छे से हो गया। फिर वह बोला है गणेशा कहाँ है, वो गणेशा कहाँ गया। तो वह काफ़ी देर तक वहाँ इधर उधर ढूंढते रही। फिर उन्होंने सोच लिया कि वह तो अपने घर चला गया। वह घर आ गए और घर आने के बाद में उसने है थैला खोल कर देखा तो उसमें है कुछ है मोदक रखे हुए हैं जो सोने के बने हुए थे। बोले है कि यह तो मोदक है और सोने के बने हुए हैं। फिर गणेश महाराज प्रकट हुए और वह बोले है कि हे रघु मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ है 10 दिन तक रहा, तुमने मेरी है बहुत सेवा की और है बहुत आवभगत की। मैं है तुम्हारी भक्ति से है बहुत प्रसन्न हूँ। यह मोदक मैंने है तुम्हारे भक्ति के है उससे है दिए हैं और है तुम है ये मोदक है लेकर है तुम्हारे घर में कोई तंगी नहीं रहेगी। और है वह यह कहकर गणेश महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रघु ने है उस मोदक को बेचकर है एक है बड़ी मिठाई की दुकान खरीद ली और है अपना पक्का है घर बना लिया। इस तरह से है गणेश महाराज के कृपा से रघु के है झोपड़ी की जगह महल हो गया और है धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। ये गणेश महाराज जिस तरह उसे है के घर में आया है वैसा सबके घर में आना रिद्धि सिद्धि का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। जय हो गणेश महाराज की, जय हो सच्चे दरबार की।